नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व के वीडियोज में हमने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बातचीत की थी। आज का हमारा विषय है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। जैसा कि हम सबको विदित है कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। ब्रिटेन पर अमेरिका जैसी महाशक्तियों का दबाव था कि भारत को आज़ाद किया जाए, किंतु ब्रिटिशर्स का बड़ा आर्थिक साम्राज्य था, वो भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आता है और क्रिप्स प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई कि युद्ध समाप्ति के पश्चात एक सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीयों की किसी भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी ऐसा चेक जिसका भुगतान बाद में किया जाना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभिक तौर पर अंग्रेजों के साथ थे, किंतु महात्मा गांधी कांग्रेस छोड़ चुके थे, जैसा कि आप सभी को विदित है 1934 में। किंतु महात्मा गांधी रचनात्मक और सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय थे और कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक या शीर्षस्थ संस्था थी जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भी चुनौती दे दी कि यदि कांग्रेस इस भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करती है तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं देश की मिट्टी से, बालू मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया था कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति, उस हाल में अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। चाहे भारतीयों के भरोसे छोड़े, चाहे भगवान के भरोसे, चाहे अराजकता की स्थिति में छोड़े, लेकिन हर स्थिति में अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे इस आंदोलन, इस असंतोष की सुगबुगाहट बढ़ती गई और कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी की वर्धा प्रस्ताव में, कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में वर्धा प्रस्ताव पारित किया जाता है और जिसे कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा। इस आंदोलन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि शुरुआती दौर में जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंग्रेज आशंकित नहीं थे कि महात्मा गांधी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेंगे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी की इस आंदोलन से अंग्रेज सशंकित थे कि ये बड़ा व्यापक। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बाहरी शक्तियों का भी दबाव था कि भारत को आज़ाद किया जाए। इस स्थिति में 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त मुंबई के ग्वालिया टैंक से इस आंदोलन का प्रारंभ होता है। ये आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही नेतृत्व विहीन हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है सुबह जल्दी। किंतु इससे पूर्व गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, जिसका तात्पर्य था कि हमें अब आज़ादी की लड़ाई को लड़ना है और आज़ादी प्राप्त नहीं कर सके तो इस लड़ाई को उस समय तक लड़ना है जब तक कि हम अपने प्राण नहीं त्याग दें। और ये आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का नेतृत्व करेगा और हर व्यक्ति के सांस में ये रिदम होना चाहिए। जब शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। किंतु आप देखेंगे कि इस नेतृत्व विहीन की अवस्था में समाजवादी जो नेता थे, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली आदि लोगों ने इस आंदोलन को भूमिगत तौर पर संचालित किया। इस आंदोलन की खास बात महिलाओं की भूमिका, भूमिगत आंदोलन से जुड़े तत्वों का रेडियो प्रसारण किया जाने लगा, नए नए रेडियो स्टेशन स्थापित करके आंदोलन की अपडेट दी जाने लगी। इसके अलावा इस आंदोलन का व्यापकता इतनी अधिक थी कि महिला, बुजुर्ग, बच्चे यानी कहें कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग इस आंदोलन में सम्मिलित था। किंतु ये आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बावजूद अपने आप में एक संगठित भूमिगत तौर पर चलता रहा और धीरे धीरे परिस्थितियां ये बनी कि कुछ समानांतर सरकारें बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, सतारा, मिदनापुर, बलिया, इन क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। यानी जनता राजनीतिक अधिकारों के लिए इतनी जागरूक हो चुकी थी कि समानांतर सरकारें स्थापित की गई और जिसके फलस्वरूप ये काफ़ी समय तक चली भी, न केवल स्थापित रही बल्कि ये चली। धीरे धीरे गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने फरवरी 1943 में जेल के अंदर उपवास प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी का उपवास तोड़वाने के लिए जबरन प्रयास किए, लेकिन महात्मा गांधी ने इस उपवास को समाप्त नहीं किया और इस उपवास को लेकर के महात्मा गांधी की जीवन, इवन दैट ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की दाह संस्कार की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन जनता के असंतोष के परिणाम स्वरूप आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी ने अपने अनशन की सार्थकता को समझते हुए 21 दिन से पहले उस उपवास को समाप्त कर दिया। वो ब्रिटिश सरकार अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकी। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन उस अलग को जगा गया जो अंतिम आहुति थी भारत की आज़ादी में और जिसके चलते भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके किसान, मध्यम वर्ग और आमजन की अत्यधिक भागीदारी रही।